दुखों से कैसे हम दूर रहे, इसके बारे में हम सब लोग चर्चा करेंगे। दुख का नाम ही है दुख देना, दर्द होना। और ऐसा दर्द दुख में होता है कि मनुष्य गलत कार्य कर बैठता है, सुसाइड कर लेता है, जल में डूब करके मर जाता है, दुख में ही आने से, डिप्रेशन में पहुंचने से। तो उस डिप्रेशन से, उस दुखों से जब हम लोग बचना चाहे तो एक कार्य करना जरूरी है। वो कार्य क्या है? तो परमात्मा के समय बैठना पड़ेगा, परमात्मा से वार्तालाप करना पड़ेगा कि हे परमात्मा, मेरे पास दुख आता है, ये दुखों का निवारण कैसे होगा, दुख कैसे हटेगा हमारी जिंदगी से, सुख कैसे आएगा। भगवान के पास जब जाए, धन दौलत मत मांगो भगवान से। भगवान से जब कुछ मांगना पड़े, भाई बहनों, भगवान से केवल सुख मांगना, भगवान से केवल कैसे मेरा सद्बुद्धि मिले, यही चीज को मांगना। हमारे परिवार में कैसे स्वर्ग का अवतरण हो, ये जब मांगना तुम चालू कर दोगे ना, तो दुख क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। और दुख में भी सुखों का खोजने का प्रयास करो। दुख व्यक्ति दुख खोजता है और सुख व्यक्ति सुख खोजता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, दुख कभी आ जाए तो घबराना नहीं, दुख में सुख कैसे मिले इसके बारे में प्रयास करना, चर्चा करना कि कैसे मेरा सुख मिले। दुख में डिप्रेशन में चले जाओगे, कुछ गलत कार्य कर बैठोगे, उसका इल्जाम तुम्हें खूब लगेगा। और यदि तुम दुख में सुखों का खोजने का प्रयास करोगे तो तुम एक दिन सफल हो जाओगे, तो वो सुख मिल जाएगा। तुम इंसान नहीं, तुम एक कोई भगवान हो। मनुष्य केवल मनुष्य नहीं होता, मनुष्य एक परमात्मा का दिया हुआ रत्न होता है मित्रों। और उसी रत्न को, उसी चीजों को हम सभी लोग संगठित करके पकड़ कर रखना पड़ेगा, संगठन को बनाना पड़ेगा। जब तक संगठन को नहीं बनाएंगे तब तक मेरा कार्य नहीं हो सकता है, दुख नहीं मिट सकता है। दुख कैसे मिटे? संपूर्ण रूपी जो सुखों का जो भंडारा है, तो परमात्मा का नाम है, जप है, ध्यान है, साधना है। उस ध्यान और साधना का नाम ही परमात्मा है, उसी का नाम शांति है, उसी का नाम सुख है। जैसे जैसे व्यक्ति सुखों में प्रवेश करता है, व्यक्तियों का जिंदगी स्वर्ग जैसा बनता हुआ चला जाता है मित्रों। और जैसे व्यक्ति गलत चीजों का अपनाता है, उसको दुख मिलता चालू हो जाता है। तो दुखों में सुख खोजना ही सुखों का अच्छा है, और दुखों में परमात्मा को नहीं भूलना ही परम सत्य का कारण है, परम भक्त का कारण है। और आज आप सभी लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सौभाग्यशाली है। सत्संग में बैठना बहुत बड़ा बात है। तो सत्संग में वो बैठता है जिसको परमात्मा बुला लेते हैं। और परमात्मा किसको बुलाते हैं? तो जो अपने जैसा होता है, जो साधक के जैसा होता है, तो भगवान के प्रिय होते हैं, परमात्मा उसको बुलाते हैं। भाई बहनों, परमात्मा का जैसा बनना सीखो, परमात्मा के रास्ते पर चलना सीखो। जिंदगी में दुख नहीं आएगा। दुख तब आता है जब हम कुमार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, सर्वांग को छोड़ करके। और दुख तब हटता है जब आप कर्म को पकड़ते हैं।